खेती किसानी बागवानी को कुछ लोग पिछड़ेपन की निगाह से देखते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रगतिशील किसानों ने यह साबित कर दिया है कि यदि खेती किसानी और बागवानी को मन लगाकर वैज्ञानिक और व्यावसायिक पद्धति के साथ अपनाया जाए, किसान अपनी फसलों की बिक्री करने की खुद कोशिश करें, तो खेती किसानी बागवानी आज भी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला कारोबार हो सकता है। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बाराबंकी के एक ऐसे किसान से जो अपने खेतों में ड्रैगन फ्रूट की खेती करके बहुत ही कम समय में लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। तो देखिए यह खबर। जिनके दिल में मजबूत इच्छा शक्ति होती है, वो मुश्किलों के पार जाकर अपनी ज़िंदगी को एक नया मुकाम देते हैं और कोई भी लक्ष्य जब वो निर्धारित करते हैं तो उसको अपनी हिम्मत के बल पर ज़रूर हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही ये शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक प्रगतिशील किसान हैं, इनका नाम है गया प्रसाद मौर्य जी। और ये जो खेत आप इनका देख रहे हैं, कैक्टस की प्रजाति का ये एक पौधा है जिसे ड्रैगन फ्रूट का पौधा कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी खेती की जाती है। इसको देखकर ही लगता है कि ये अपने आप में बहुत ख़ास चीज़ है और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही आप समझ सकते हैं कि इसमें कौशल का प्रयोग करके इसकी खेती की जाती है। ये पौधे तैयार किए जाते हैं और ड्रैगन फ्रूट का ये जो पौधा है, ये जो खेती है इसकी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश में अभी बहुत नई है, बहुत ही दुर्लभ है। लखनऊ मंडल और अयोध्या मंडल यानी आसपास के दर्जनों जनपदों में, देवी पाटन मंडल में भी आसपास के दर्जनों जनपदों में ये खेती आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में जो इसके कुछ गिने चुने किसान हैं, उनमें से एक गया प्रसाद मौर्य जी हैं, जिन्होंने एक नया प्रयोग किया है और ये ड्रैगन फ्रूट को तैयार करें। ड्रैगन फ्रूट का ये फूल आप देखिए, क्योंकि इसको आप टीवी में ही देख पाएंगे, जल्दी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और ये ड्रैगन फ्रूट का फूल है और बहुत ही पौष्टिक ये फल होता है ड्रैगन फ्रूट का। और ये जब कच्चा होता है तो इस रूप में होता है, हरे रंग में होता है, और जब ये पक जाता है तो ये लाल रूप में सामने आता है। गया प्रसाद जी का जीवन संघर्षों से भरा है। ये कैंसर के मरीज हो गए थे और कैंसर से लड़ाई लड़ी, कैंसर से जीत हासिल करके फिर इन्होंने इस तरह से एक नई खेती शुरू की। गया प्रसाद जी, जब आप बीमार थे और फिर जब आप स्वस्थ होकर आए, कैसे आपने ये निर्णय लिया? ये हमने एक बार रात में 10 बजे टीवी पर देखा था इसका फूल, तो हमें इसका फूल इतना पसंद आया कि जैसे हमारा कमल का फूल है उस प्रकार का हमको इसका फल दिखा, तो हमें बहुत ही पसंद आया कि यार ये तो बहुत बेहतरीन फल है, इसे लगाना चाहिए। कहाँ से मिले, कैसे मिले, कोई पता नहीं। तब हमारे पास नेट वाला कोई मोबाइल भी नहीं था जो कि हम किसी से सर्च करके कुछ जानकारी लें। लेकिन फिर लखनऊ जो सीमैप है सगंध पौधा संस्थान, वहाँ 31 जनवरी को किसान मेला होता है, वहाँ हम जाते हैं। तो वहाँ पर एक पौधा जो है किसान एक लेकर बरेली से आया था, तो उससे लास्ट में हमने पूछा क्या ये पौधा बेचेंगे? तो उसने कहा हाँ दे देंगे, 300 रुपये लेंगे। हमने कहा दे दीजिए। ला करके उसको हमने लगा दिया। 1 साल के बाद हमको उसमें 4 फूट मिल गए। 4 फूट मिलने के बाद फिर हमारा हौसला बढ़ गया। हमने सोचा इसको करना चाहिए, तो हमारे लड़के ने यूट्यूब पे सर्च करके देखा, तो एक शर्मा जी से हमारी बात हो गई, तो उन्होंने गुजरात से हमको ये पौधे दिए। तो 1000 पौधा मंगवा कर हमने इनका रोपण करा दिया। ये हमारा दूसरा साल है। इसमें हमको मई से अब तक के 15-16 क्विंटल फ्रूट मिल चुका है, जो कि हमारा 200 से 250 रुपये पर केजी में बिक रहा है। ये मान लीजिए कि हमारा पूरी लागत जो हमने लगाई वो 1.5 साल के अंदर निकल गई। अब आने वाले 25-30 साल तक हमको इससे प्रॉफिट ही मिलना है। अगर कोई किसान ये करना चाहे और अगर 1 एकड़ में करना चाहे, तो आपके हिसाब से 1 एकड़ में लगभग क्या लागत होगी और क्या मुनाफा होगा इसमें? इसमें 1 एकड़ में 1600 से 1700 पौधे लगते हैं और उसकी लगभग टोटल कास्ट जो है 3 लाख के करीब में आएगी, पौधे से और पिलर सब टोटल करने में। और मान के चलिए यदि सस्ता भी हुआ तो 3 साल में उसकी लागत तो बहुत आराम से निकल जाएगी। फिर 25 साल तक उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना। कोई लागत नहीं, केवल कोई लागत नहीं। उसमें थोड़ा हल्का फुल्का तो कार्य कुछ करना ही पड़ता है, कुछ भी किया जाए खेती में। हाँ
हमारे साथ विश्वजीत शर्मा जी भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि इस समय किसानों के लिए एक नई क्रांति लिख रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स ये तैयार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर्बल प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षण लोगों का बढ़ा है, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट्स जब आप खेती किसानी में इस्तेमाल करते हैं तो कई गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है, बीमारियां नहीं होती हैं, नुकसान नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है और जहर जो उसमें होता है केमिकल प्रोडक्ट्स में वो इसमें नहीं होता है। तो विश्वजीत जी, आप किस तरह से इसमें आप योगदान दे रहे हैं, इनका मौर्य जी का क्या सहयोग कर रहे हैं और भी किसानों को किस तरह से आप मदद पहुंचा रहे हैं? देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो रसायन मुक्त खेती करानी है। हम अपने राज्य का नाम, अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकें और किसान भाइयों को जैसे कैंसर से जो कुछ तो जीत जाते हैं और कुछ हार जाते हैं, वो दिक्कतें ना आए और हम इसमें से सड़न फल को बढ़ाना, इसके लिए अपना मैजिकल ग्रो, फंगल, सॉयल फंगल गार्ड, ऐसे बहुत सारे हमारे 17 प्रोडक्ट हैं जो 100% ऑर्गेनिक हैं। और किसान भाइयों को जो जलन होती है, जैसे कोई कीड़ा आ जाता है या फंगस आ जाता है, उसका स्प्रे करते हैं तो शरीर में जलन होने लगती है। जैसे हमारे यहीं पे किसान भाई बताने लगे, 2 तरफ से पंखे लगा करके बैठते थे तो उनकी खुजली मिटती है, दांत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो वो सारी दिक्कतें आज किसान भाइयों की जो है दूर भी हो रही हैं और अच्छा लगता है, किसानों का प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है और इतना ज़्यादा लगाव होता जा रहा है कि मुझे ताकत। रासायनिक जो पेस्टिसाइड्स या फंगीसाइड्स यूज़ कर रहे हैं उसके क्या क्या नुकसान हैं और क्या पूरी तरह आप सारे विकल्प लेके आए हैं? अगर रसायन मुक्त खेती करना है तो उसके सारे हर्बल ऑप्शंस उपलब्ध हैं? जी, हमारे पास सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। हम खाद इसलिए नहीं लेकर के आए हैं क्योंकि अगर खेत पर हम केचुआ बढ़ा लें तो हमें खाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों के घर में ही गोबर अवेलेबल है और उसको केचुए के साथ अगर हम खाद पे खेत में डाल दें तो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं। और पौधों को अगर न्यूट्रलाइज कर ले जाएं, उन्हें हार्मोन सिस्टम सही कर ले जाएं, उनका हाजमा सही कर ले जाएं, कुछ ऐसे हर्बल प्रोडक्ट हैं जिनके द्वारा उनमें प्रकाश संश्लेषण सही हो जाए, तो ऑटोमेटिक पौधों को कुछ रसायन देने की आवश्यकता नहीं। ये हमारा वहम है कि हम यूरिया और डाई के बिना खेती नहीं कर सकते। हमारे पूर्वज कर रहे थे और आज भी हम आगे करेंगे। इसके लिए बस जागरूकता की आवश्यकता है और बहुत जल्द हम लोग इसमें आगे भी आएंगे। तो मौर्य जी, इनसे क्या क्या सहयोग मिला आपको इस खेती में और आप स्वयं क्या मानते हैं, केमिकल के जो सप्लीमेंट्स हैं वो बेहतर हैं या फिर हर्बल? कि हर्बल तो सबसे बेस्ट है। आज नहीं तो मैं कैंसर से पहले हमारा संपर्क सिमर के डॉक्टर से हुआ तो वहाँ से हमने गुलाब जल वगैरह का प्रशिक्षण मिला। गुलाब जल भी हम बनाते हैं, हमारे पास जहाँ गुलाब भी लगा है। और कैंसर के बाद तो हमने सोच लिया कि ये पेस्टिसाइड तो बहुत ही ख़राब है, जिससे कि हमने क्या किया है, अभी एक देसी गाय हमने खरीदी और हमारे पास एक फ्रीजियन नस्ल की गाय थी। वो बछिया और गाय हमने किसी को फ्री में दे दी कि मैं नहीं रखूँगा इसको, क्योंकि उसमें बीमारियाँ बहुत आती हैं। और देसी गाय के गोमूत्र और गोबर से मैं जीवामृत वगैरह बनाता हूँ, जो भी इसका चाहता हूँ। और सर के ये प्रोजेक्ट जो है ये 100% ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, तो उसका यूज मैं काफ़ी मात्रा में कर रहा हूँ, जिससे इसमें बीमारी सिर्फ ड्रैगन फ्रूट में विशेष तौर से एक आती है, वही फंगस वाली, और इसके सिवाय कोई इसमें बीमारी आती नहीं है। तो वो सॉयल फंगल गार्ड का स्प्रे करवाते हैं। तो आपने देखा और आपने सुना कि ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है वो कितनी लाभकारी हो सकती है। और एक दूसरा पहलू ये भी है कि आप कोई भी खेती करें, आप किसी भी चीज़ की बागवानी करें, आप ये बात अपने मन में बैठा लें कि अब आपको रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि रासायनिक पदार्थ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड हों, चाहे वो फंगीसाइड हों या फिर हमारी यूरिया खाद, ये सब चीज़ें जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, उनकी वजह से दर्जनों बीमारियां हो रही हैं। कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, स्किन की बीमारियां हो रही हैं जो किसान छिड़काव करते हैं। और जिस तरह से विश्वजीत ने एक विकल्प दिया है जैविक पदार्थों का, जो कि हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और वो सारा काम करते हैं, बल्कि केमिकल प्रोडक्ट से 2 गुना रिज़ल्ट आपको देते हैं, तो आप हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ें और ड्रैगन फ्रूट की खेती करके कई गुना ज़्यादा मुनाफा खेती से कमाएं। खेती अगर मन से की जाए, व्यवसाय की तरह की जाए, तो खेती आज सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला व्यवसाय हो सकती है। और भारत से बेरोज़गारी को अगर दूर करना है तो व्यावसायिक खेती को अपनाने की ज़रूरत है। बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा।